राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। इस हादसे में अब तक 8 मजदूरों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 गंभीर घायलों को दिल्ली रेफर किया गया है। घटना को लेकर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। खुशखेड़ा औद्योगिक इलाके में सुबह करीब 9:30 बजे तेज धमाके के बाद आग भड़क उठी। कुछ ही पलों में लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। चश्मदीदों के मुताबिक 3 से 4 जोरदार धमाके हुए, जिनकी आवाज दूर तक सुनाई दी। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की फैक्ट्रियों को एहतियातन खाली करा लिया गया। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। प्रशासन, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। रेस्क्यू का काम अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। हालांकि आग लगने की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। फैक्ट्री के एक हिस्से में पटाखा बनाए जाने की भी बात सामने आई है। जांच में इस पहलू को भी शामिल किया गया है। वो सारी फैक्ट्रीज जिनमें जिस चीज़ के लिए वो लीज है उस पे अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो इमीडिएट प्लॉट कैंसिल की कार्रवाई की जाती है। तो आज से भी सारे जो फैक्ट्रीज है उनका ये चेक किया जाएगा। जहाँ तक बॉयलर या फैक्ट्रीज की बात है तो ये उन दोनों में ही कवर नहीं हो रही थी, और उनके जो इंस्पेक्शंस हैं वो सेंट्रल इंस्पेक्शन मॉड्यूल से किए जाते हैं, रैंडम होते हैं। उनमें कोई भी अधिकारी जाके नहीं कर सकता। आपके आदेश पर पहले भी चौपान की फैक्ट्री में आग लगी थी। पहले भी क्रेकर्स फैक्ट्री में आग लगी है। चौपान की बात करें, खुशखेड़ा की बात करें, तो उससे क्या कुछ सबक लिया होगा? क्योंकि क्रेकर्स में ये जो है ये फैक्ट्री नहीं थी, मैं यही बताना चाह रही हूँ। फैक्ट्रीज़ के तो अपने नियम होते हैं जिसके तहत फैक्ट्री और बॉयलर्स करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा इस्टेब्लिशमेंट था और अभी एज पर इंक्वायरी रिपोर्ट ही मैं आगे थी। इस घटना को लेकर जयपुर में भी हलचल है। राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा है कि सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर पहलू से जांच की जाएगी। आग किस वजह से लगी, इतनी तेजी से क्यों फैली और फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम थे, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। बहुत ही दुखद घटना। खुशखेड़ा में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी और हमारे, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया, 7 लोग, उनकी जान चली गई और 2 गंभीर उसमें घायल हुए। मेरी संवेदनाएं हैं उन परिवारों को जिनके परिजन इस घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं। 9, सवा 9 बजे के करीब हमारी पुलिस को सूचना मिली कि खुशखेड़ा में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है, जो गंभीर रूप धारण उसने कर लिया। सूचना पर हमारी पुलिस पहुंची। टप्पुकड़ा से और भिवाड़ी से दमकलों को मंगाया गया। आग पर काबू पा लिया गया। आग किन कारणों से लगी उसकी जांच का विषय जांच करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही कह पाऊंगा कि दुखद घटना हुई है। जो घायल हुए हैं उनका समुचित और उचित इलाज हो, उसके लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हमारा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए भी प्रशासन को सावचेत किया गया। देखिए, मैंने यही कहा है कि किन कारणों से आग लगी, फैक्ट्री के मालिक और दूसरे लोगों से जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी निश्चित रूप से करेंगे। अभी तक जो प्रारंभिक सूचना है उसमें यह, वो केमिकल फैक्ट्री थी, उसमें आग लगी है और आग लगने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। 2 जो गंभीर रूप से घायल हुए वो फ्यूचर हॉस्पिटल है, उसमें उनका इलाज कराया गया। दिल्ली भी रेफर किया गया है। जैसी भी जानकारी मिलेगी निश्चित रूप से, और जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी हम ठोक के कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, आग पर काबू पा लिया गया है। हमारे अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए उनका इलाज नज़दीकी अस्पताल में, और कुछ जो दिल्ली रेफर किए गए
उन पर भी निगरानी रखी जाती है। देखिए, मामला ये संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से फैक्ट्रियों को जब लगती हैं तो उनको दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं कि वो फायर के उपकरण स्थापित करें और संभावित कोई घटनाएं नहीं हो, उनकी रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करें। समय समय पर सर्वेक्षण भी और निरीक्षण भी किया जाता है कि जो जो जरूरी संसाधन है, जो जो उपकरण है, वो फैक्ट्री मालिकों को लगा के रखने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि सभी फैक्ट्री मालिक जहाँ मजदूर काम करते हैं या बड़े हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो भी हैं, जो हमारे सरकार के नियम निर्धारित हैं, उनके अनुसार उनकी अनुपालना करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उनके संज्ञान में आ गया है और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए गए कि तात्कालिक रूप से जो भी पीड़ित हैं, जो भी प्रभावित हैं, उनकी हम मदद करें। पहली प्राथमिकता है जो गंभीर रूप से घायल है, उनकी जान कैसे बचाई जा सके। गृह राज्य मंत्री के मुताबिक अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग झुलसे हुए हैं। 2 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्री संजय शर्मा को तुरंत भिवाड़ी के लिए रवाना किया है। पूरी सरकार ने इस घटना पर दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि अब राजस्थान की फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी को लेकर नए सिरे से कवायद की जाएगी। दूसरी फैक्ट्रियों में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएंगे ताकि भविष्य की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। भिवाड़ी की यह घटना कई गंभीर सवाल छोड़ गई है। क्या फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था? क्या अवैध गतिविधियां चल रही थीं? फिलहाल जांच जारी है और प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।